Hi, very good evening everyone. I welcome you all to this video जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी पीसीएसजे के एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया जाए. All right. So as we've said, the topic is UP judiciary in first attempt. Now देखिए, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक वीडियो किया था जिसमें हमने कहा था कि अपकमिंग जुडिशरी वैकेंसीज कौन सी हो सकती हैं. ऑलराइट. एंड वी नो दिस ऑलरेडी कि अभी एक महीने पहले, एक सवा महीने पहले अनाउंस हुआ था कि यूपी में 313 के आसपास वैकेंसीज हैं. हम लोग कुछ समय इन चुनाव वगैरह के चक्करों में उलझे रहे. ये एक्सपेक्टेड था कि चुनाव के एक महीने बाद वैकेंसीज आना शुरू होंगी. हाउएवर वी ऑल नो कि कुछ कुछ मैटर वहां पर उलझ गया है जिसके कारण से आयोग दूसरे मामलों में थोड़ा सा व्यस्त है. लेकिन फिर भी अभी भी जो जुडिशरी की अपकमिंग वैकेंसीज हैं उससे संबंधित जो भी लेटर्स, जो भी पत्राचार होना है, वो सारी चीजें चालू हैं. एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव, अगस्त एंड और सितंबर बिगिनिंग में वी कैन एक्सपेक्ट यूपी पीसीएसजे वैकेंसीज टू बी अनाउंस्ड. सो अगर अभी तक आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, सो दिस इज एन एब्सोल्यूट अर्जेंट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. भले ही ये वैकेंसी अगस्त सितंबर की जगह अक्टूबर खिसक जाए, आपकी तैयारी अभी से यूपी पीसीएसजे की शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि अत्याधिक संभावना है कि इसी साल में हमें ये वैकेंसी देखने को मिलेगी. राइट. हाँ, थोड़ा सा मुश्किल था विश्वास करना कि अभी वैकेंसी आई थी, इतने टाइम बाद आई थी, अब दोबारा इस बार आएगी या नहीं. बट देन द रियलिटी इज कि इससे संबंधित काम जो है वो ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है और इसलिए इस साल वैकेंसीज देखी जाने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है. ऑलराइट. नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, लेसन्स हैव बीन लर्न्ड फ्रॉम थिंग्स दैट हैव हैपेंड. आयोग ने यह भी डिसाइड किया है कि जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस होंगे यूपी के भी, इन एग्जामिनेशंस को और स्ट्रिक्टली करवाया जाएगा. राइट. और स्ट्रिक्टली करवाया जाएगा. हर एक इनफैक्ट प्रीलिम्स से ही आपके जो ओएमआर शीट होगी वो 3 कॉपीज में होगी, ताकि एवरीथिंग इज वेरीफाइबल, एवरीथिंग इज अंडर स्क्रूटिनी, और हर चीज जो है वेरीफाई होकर के आगे जाए, ताकि कोई भी बच्चा उस चीज से ना गुजरे जिससे वो अभी गुजरा है, जिससे कुछ बच्चे गुजर गए. राइट. हमने तब भी उस वीडियो में कहा था कि हम ये मानते हैं कि इस तरीके की चीजें हुई जो बहुत गलत हैं, जिससे बहुत गुस्सा भी आता है बच्चों को भी, हमको भी. लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसके सुधार से संबंधित काम चालू होते हैं तो वहां हमें उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है. चलिए, एनीवेज, ये है अपकमिंग यूपी पीसीएसजे वैकेंसी के बारे में जानकारी, जो कि हमें 1 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर देखने की पूरी संभावना है. हो सकता है एक आध महीने उसमें आगे पीछे हो जाए, पर there is a huge possibility that we'll see the 2024 UP PCSJ vacancies this year. All right. Now, the crux is, the question is कि यूपी पीसीएसजे यानी यूपी जुडिशरी का एग्जामिनेशन अगर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो मैं कैसे क्लियर करूं. तो देखो यार, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो कि हम इसमें बच्चों को 2 हिस्सों में बांट देते हैं. ठीक है. हर एक व्यक्ति, अच्छा यहां पर भी जो मैं 2 हिस्सों में बांट के भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ये भी स्टिल एक काफी जनरल स्ट्रैटेजी है. ऐसा नहीं है कि हर बच्चे के लिए ये फिट होगी, बट दिस विल फिट अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनीवेज. तो अगर ये आपको फिट नहीं होती है, टेक लेसन्स फ्रॉम दिस, अप्लाई टू योर रूटीन, अप्लाई टू योर नॉलेज एंड अप्लाई टू योर सिस्टम एंड मेक योर ओन स्ट्रैटेजी. हाउएवर, अगर ये वाली आपके लिए फिट बैठती है, स्टिक विद इट एंड गो थ्रू विद इट, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है अपने पास. ठीक है. 2 हिस्सों में हम यहां बच्चों को बांट देते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज वो बच्चे जो एक बार ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके. मैं ये नहीं बोल रहा कि इनका एग्जाम पहले निकला है या इन्होंने एग्जाम दिया है. ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके, उसमें सारे आएंगे. आपने एग्जाम दिया हो, आपने एग्जाम ना दिया हो, आपका एग्जाम एक बार प्री निकल गया, मेंस निकल गया, ऐसी कोई स्टेज पर आप रुके हो, वट एवर द रीजन माइट बी. राइट. मैं उन सबको एक ही कैटेगरी में डाल रहा हूं कि जहां पर आप ऑलरेडी एक बार प्रिपेयर
कर चुके हैं। और दूसरी जगह पर हम ये कहेंगे कि देर आर फ्रेश एस्पिरेंट्स, ठीक है, फ्रेश एस्पिरेंट्स। सो सबसे पहले ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सेगमेंट की हम यहां बात करेंगे। देखो बॉस, अगर आप अभी तैयारी शुरू नहीं कर रहे हो, आपकी तैयारी हो चुकी है, तो मैं ये प्रिज्यूम करूंगा कि लॉ के अलावा जीके पर भी आपने अच्छा खासा ध्यान दिया है। जीके, जीएस, ये ऐसी चीजें हैं जो यूपी जुडिशरी, बिहार जुडिशरी में टाई ब्रेकर होती हैं। क्यों? क्योंकि लॉ एक ऐसा सेगमेंट है जो कि हर बच्चा पढ़ रहा है। अगर एमपी का भी कोई बच्चा यूपी जा रहा है एग्जाम देने, कोई महाराष्ट्र का बच्चा जा रहा है यूपी एग्जाम देने, राजस्थान का बच्चा जा रहा है एग्जाम देने, उसने प्रिपरेशन भले ना की हो, लॉ तो उसने वही पढ़ा है। कुछ ही लॉज हैं विच आर डिफरेंट, बाकी जनरली स्पीकिंग द मेजर लॉज रिमेन द सेम। ऑलराइट, सो तैयारी तो उसकी लॉ की है, किसकी तैयारी नहीं है? जीके और जीएस की। क्यों? क्योंकि ये बाकी स्टेट्स में इतना हेवी वेटेज रखता ही नहीं है। आपसे हिस्ट्री, साइंस, ये सारी चीजें बाकी स्टेट्स में नहीं पूछी जाती। बाकी जगहों पर आपसे क्या पूछते हैं? करंट अफेयर्स पूछेंगे, उस स्टेट के बारे में पूछेंगे, हु इज हु पूछेंगे, रीसेंट इवेंट्स पूछेंगे, यही चीजें आएंगी ना। पर यूपी में और बिहार में आपको जो क्वेश्चंस जीके जीएस में देखने को मिलते हैं, दे लीन टुवर्ड्स हिस्ट्री, दे लीन टुवर्ड्स ज्योग्राफी एंड दे लीन टुवर्ड्स साइंस। ऑलराइट, इन सब से संबंधित भी आते हैं। करंट अफेयर्स तो हैं, भले स्पेसिफिकली वो लिखें ना लिखें, जो भी हो, करंट अफेयर्स, हु इज हु, ये सारी चीजें तो है। दीज आर एडिशनल्स। सो आई प्रिज्यूम कि अगर आपकी एक बार प्रिपरेशन हो चुकी है, तो जीके जीएस भी आपने प्रिपेयर किया होगा। जीके एंड जीएस भी आपने प्रिपेयर किया होगा। अब जीएस तो देखो नहीं बदलता, आपको इसको, इस पार्ट को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज भर करना है, सिर्फ रिवाइज करना है और कुछ भी नहीं। जीके वाला पार्ट ऐसा है जो कि पार्टली चेंज होता है और पार्टली नहीं होता, है ना। इसका कुछ हिस्सा है जो बदल जाता है और कुछ हिस्सा है जो एज इट इज चलता रहता है। तो जो हिस्सा एज इट इज चल रहा है, वो हिस्सा हमें सिर्फ रिवाइज करना है, और जो चीजें बदल गई हैं, उन चीजों पर अब हमें फोकस करना है। ठीक है, अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, अभी अभी जाएंगे डिटेल में। अदर देन दैट, कमिंग टू द लॉ पोर्शन, जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, कंसिडरिंग दैट वी हैव लेस टाइम लेफ्ट, हम लोग यहां पर अपना बेसिक स्ट्रैटेजी पर वापस आएंगे, विच इज रिविजन प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, रिविजन प्लस क्वेश्चंस। ये भी ध्यान रखिए कि अभी से आप शुरू कर रहे हैं तो भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है डेली, ये पैटर्न नहीं बदलेगा। आप फ्रेश एस्पिरेंट हो, अभी पहली बार तैयारी कर रहे हो, चाहे आपकी तैयारी हो चुकी, ये वाला पैटर्न नहीं बदलेगा। सवाल आपने लगाने ही हैं, और सवाल कैसे लगाने हैं? सवाल ऐसे लगाने हैं कि हमें डेली डेली एटलीस्ट 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रीलिम्स के, और हमें हर वीकेंड पर बैठ करके मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, अभी ये बहुत जनरल स्ट्रैटेजी में बता रहा हूं, जब जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी उस दिन हम लोग लेकर के आएंगे प्रॉपर प्लान, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर शीट बना करके कि भाई ऐसे तैयारी करना, ऐसे नहीं करना, इस दिन ये करो, उस दिन वो करो। हम एक प्रॉपर स्केड्यूल भी आपके साथ शेयर करेंगे उस टाइम पर जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं आ रही, क्या हम खाली बैठे हैं? क्या हम सिर्फ इंतजार और एंटिसिपेशन में बैठे रहें कि आएगी तब तैयारी करेंगे? बहुत लेट हो जाएगा। जुडिशरी की तैयारी के लिए नोटिफिकेशन आने का वेट कभी नहीं करना चाहिए। एग्जामिनेशन जब होगा होगा, मेरी तैयारी तो खाली नहीं जाएगी ना। सो बस इन चीजों को ध्यान रखना। सवाल मैंने बता दिया कैसे करेंगे, डेली 100 से 150 प्रीलिम्स के, और हर वीकेंड पर मेंस का पेपर सॉल्व करना है पूरा उठा करके। राइट, मेंस का पेपर सॉल्व करना है पूरा उठा करके, इन होल एंटायर बंच। ठीक, बाकायदा जैसे पेपर 1, पेपर 2, उस तरीके से लेकर के बैठो, अपना टाइम डिवाइड करो और बैठ के करो। क्यों बोला? क्योंकि वीकेंड एक ऐसा टाइम है जब आप फिर भी अफोर्ड कर सकते हो इतना समय निकालना। वीकडेज पे तो आप इतना टाइम निकाल नहीं पाओगे। राइट, वीकडेज पे यू विल बी बिजी डूइंग समथिंग, गोइंग समवेयर, व्हाटएवर यू वुड बी डूइंग, है ना। उसमें हम लोग वीकडेज पर व्यस्त रहेंगे, पर वीकेंड तो एटलीस्ट हमारे पास है, उसमें बैठ करके ये जो मेंस के हमारे सवाल हैं, जो पेपर हैं, उसको एज इट इज उठा करके हमें लगाना है।
रिवीजन का एस्पेक्ट मैं अभी छोड़ रहा हूं, अभी हम उस पर आएंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फ्रेश एस्पिरेंट्स, जो नए बच्चे हैं, जो अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको ये चीज ध्यान देना है कि मुझे अपने दिन को बांटना है दो हिस्सों में। यू हैव टू डिवाइड योर डे इनटू टू पार्ट्स, क्योंकि आपके लिए जीके जीएस उतना ही भारी पड़ेगा जितना कि लॉ। अब ये वाला जो सेट है बच्चों का, इन्होंने ऑलरेडी क्योंकि पढ़ा हुआ है, तो इनके लिए उतना हेडेक नहीं है। इनका कम से कम काफी पोर्शन ऐसा है जो मैंने पढ़ा है, आगे चेंज नहीं होने वाला है, एज इट इज मुझे रिवाइज करके चले जाना। आपको तो नया पढ़ना है, यू आर अ फ्रेश एस्पिरेंट। सो लुक, यहां हम दिन को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हमें अभी से एकदम टूट के तैयारी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ए, अभी हमारे पास समय जो है वो इतना नहीं है कि हम उतना डेप्थ में जाकर के पढ़ पाए, कंसिडरिंग नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड द वास्टनेस ऑफ सिलेबस इन जीके एंड जीएस। बट हम इसको सिर्फ ब्रश थ्रू या रिवीजन के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते। सो व्हाट डू वी हैव, हम अपने दिन को जैसे दो हिस्सों में बांटेंगे। फर्स्ट हिस्सा इज लॉ, सेकंड इज जनरल नॉलेज एंड स्टडीज, दोनों डाल दिया मैंने इसमें। ठीक है, जनरल लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब लॉ का जो पोर्शन है, सवाल तो हमें करने ही हैं, एज आई सेड प्रीवियसली, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, ये सेट नहीं बदलेगा, ये आपका एज इट इज रहेगा। यहां जो है वो चीज यहां भी लागू होगी। पेपर आपको सॉल्व करना है। आप कहें सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तो फिर मैं मेंस का पेपर कैसे सॉल्व करूं? देखो, आपने नहीं पढ़ा, आप उठाओ मेंस का पेपर। ठीक है, प्री तो हम रोज लगाते जा रहे हैं, तो हमें आइडिया तो लगता जा रहा है ना। हम सवाल करके भी तो कॉन्सेप्ट सीखते हैं, सिर्फ पढ़ के तो नहीं सीखते ना, सवाल करके भी हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो जब हम सवाल कर रहे हैं, जब हम उसमें कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो उसी टाइम पर हम अपने आप को याद भी कराते जाएं उन चीजों को। दैट इज वन पार्ट, दैट इज प्री का पार्ट। मेंस की जब हम बात करें, तो मेंस के हमने उठाए पेपर। ठीक है, हमने देखा क्वेश्चन। अब ध्यान दो, इसमें स्वाभाविक सी बात है, आप पूरा पूरा पेपर नहीं लगा पाओगे। इनिशियली आप पूरा पूरा पेपर नहीं लगा पाओगे। यू आर नॉट एज इक्विप्ड, यू हैवंट रेड द एंटायर सिलेबस अभी तक। आपको पूरी चीज की अभी जानकारी नहीं है। तो सवाल देखा, अब बहुत ध्यान देना, ये बहुत जरूरी चीज है आपकी तैयारी में। सवाल उठाया, उठा करके वट एवर द क्वेश्चन इज, यू गो थ्रू योर बुक्स, यू गो थ्रू योर वट एवर रिसोर्सेज, लिख रहा हूं मैं। ठीक है, आप अपने रिसोर्सेज विजिट करो। उस सवाल, मैं कह रहा हूं पूरे वीकेंड पे आप 8 सवाल लगा लो, 8 से 10। टारगेट ये बनाओ कि वीकेंड पर पूरा करने की जगह मैं 8 to 10 क्वेश्चंस लगाऊंगा। आपको अभी उतना ही टाइम लगेगा, अभी आपको उतना ही टाइम लगेगा। दीज questions are huge, they get into details and sometimes you might not know where to find the answers, right? So your research will take time। 8 से 10 का एक टारगेट रखो, बढ़ जाए तो बहुत अच्छा, कम ना हो। ठीक है, नाउ अपने रिसोर्सेज आपने गो थ्रू किए, एंड नाउ ड्रॉ एन आउटलाइन। आउटलाइन कह लो, इसका स्केलेटन कह लो, ठीक है, इसका मैप कह लो, जो भी आप इसको रेफर करना चाहो, कि मोटे मोटे तौर पर आपको पता हो द कंटेंट ऑफ द आंसर। क्योंकि क्या होता है, देखो, जब आप एग्जाम लिखने बैठते हो, मेंस का एग्जामिनेशन, इसमें कभी भी ये नहीं होगा कि ओ इसको ज्यादा पता है, इसको कम पता है। वो सबसे प्रिलिमिनरी, सबसे बेसिक टेस्ट होता है। आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए। प्री निकाल के आए हो, थोड़ा नॉलेज तो है, दूसरे से ज्यादा हो, ये तो अपनी जगह है। पर मेंस में सबसे बड़ा चैलेंज आता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो आप सवाल छोड़ेंगे, और हर छूटा हुआ सवाल पूरे के पूरे नंबर लेके डूबेगा। आप एक सवाल में आधा पेज भी लिख के आते हो तो कुछ तो नंबर देगा, पर अगर टाइम मैनेजमेंट की गड़बड़ की वजह से आपने एक सवाल पूरा छोड़ दिया, इट विल फेच यू 0 मार्क्स, which is less than anything else that you could have gotten। and we all know कि इन एग्जामिनेशंस में इन 1 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इसकी क्या अहमियत होती है ना, ये तो हम सब जानते हैं, बहुत भली तरीके से जानते हैं। ये जो हमें टाइम मिलता है ना मैनेज करने के लिए, इसी टाइम में हमें आंसर क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर सोचना है, आर्टिकुलेट करना है कि क्या क्या इसमें लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, फ्लो डिसाइड करना है, लिखना है
और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको करेक्ट करना है, उसको रिवाइज करना है। यू हैव ओनली दैट मच टाइम। अगर कह लीजिए एक सवाल के लिए आपके पास 15 मिनट है, तो 15 मिनट में आपको ये सब कुछ करना है। सुनने में हो सकता है आसान लग रहा होगा, 15 मिनट बहुत नहीं होते। अगर आप उठा करके 10 सेक्शन लाइन से लिख दो 15 मिनट के अंदर, तो ही बहुत बड़ी बात है। कई सारे बच्चे वो भी नहीं कर पाएंगे। दैट इज अ फैक्ट। सो लेट्स से 15 मिनट आपको एग्जाम में मिल रहा है, आप अपने लिए एक 13 मिनट का टाइमर लगाएंगे, इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बट देन कंटेंट ऑफ द आंसर क्या होगा, उसका एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसका उसको अपनी कॉपी में नोट करके चलिए कि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें मैं ये चीजें लिखूंगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन, इसी टॉपिक पे दूसरा क्वेश्चन, ऐसा कुछ आएगा तो मैं उसको यहां पर इस तरीके से लिखूंगा। इससे क्या होगा, आंसर सोचना, आर्टिकुलेट करना, फ्लो डिसाइड करना, ये सारा काम आपका खत्म हो जाएगा इन दी एग्जामिनेशन। ठीक है। और सर हम मेंस की क्यों कर रहे हैं अभी से, अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया, पहले तो प्री होगा। अग्रीड, पर प्री की भी तो करते जा रहे हैं, जो 100 150 200 सवाल हम रोज लगा रहे हैं, उससे प्री की तैयारी हो रही है, राइट। उससे हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। मेंस की अभी नहीं करोगे तो उस टाइम पे तो बिल्कुल ही मौका नहीं मिलेगा, भूल जाओ। ठीक, चलो, ये बात हुई कि आपको मेंस का कैसे करना है। अब आ जाते हैं वापस इस पे कि क्वेश्चंस तो हमें लगाने ही हैं। अब हम लॉ में, जैसा मैंने बताया, एक पार्ट है क्वेश्चंस का और दूसरा है रिवीजन का। रिवीजन मैं अभी भी छोड़ रहा हूं, क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। रिवीजन इन दोनों का अभी एक साथ देखते हैं, क्वेश्चंस मैंने बता दिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। अब आते हैं जनरल पे। जनरल स्टडीज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए आप दिन का 2 घंटा फिक्स कर लो यार, 2 घंटा फिक्स कर लो। देयर इज अ टेक्निक दैट वी कॉल एज टाइम ब्लॉकिंग। ठीक है, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है कि मेरे पास अगर दिन के 24 घंटे हैं, मैं एक टू डू लिस्ट बनाता हूं कि भाई मेरे लिए आज ये 10 काम है, और वो 10 काम मुझसे नहीं हो पाते, राइट। मुझसे वो 10 काम नहीं हो पाते। सो मुझे उन 10 में से कुछ 2-3 काम ऐसे होंगे जो सबसे जरूरी होंगे, बाकी के थोड़े कम जरूरी होंगे। हमारे मन में हमें सब इक्वल वेटेज का लगता है, बट अगर हम बैठ करके सोचें, 5 मिनट भी बैठ करके सोचें, तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, मेरे पास 10-20 टास्क हैं, पर इसमें से 2-3 हैं जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के हैं, बाकी सारे फिर भी सेकंड या थर्ड पर आते हैं। दिस इज हाउ यू मैनेज योर टास्क। तो अपने दिन के 2 घंटे कभी भी ब्लॉक कर दो कि 3 बजे से 5 बजे, एक एग्जांपल, 3 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे से 7 बजे तक, इस समय मैं कोई फोन नहीं उठाऊंगा, इस समय मैं व्हाट्सएप नहीं देखूंगा, इंटरनेट नहीं चलाऊंगा, कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, कहीं अर्जेंटली भी जाना पड़े तो कोशिश करूंगा अवॉइड ही करूं। अनलेस एंड अनटिल इट बिकम्स इम्पॉसिबल, मैं ट्राई करूंगा कि इसको अवॉइड ही करूं। ठीक है, और मैं लग करके, बैठ करके सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करूंगा। 2 घंटे, रोज के 2 घंटे देना शुरू करो। ट्रस्ट मी, जनरल नॉलेज ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। जीके एंड जीएस का पार्ट अगर आप यूपी के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने से शुरू करो, शुरुआत यहां से करो ना, शुरुआत यहां से करो, आगे हम बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट जुडिशरी गोल्ड के ही चैनल पर अगर आप देखोगे तो सौम्या मैम के कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे, जिसमें यूपी पीसीएसजे के जो लास्ट वैकेंसी आई थी उसमें जीके का एनालिसिस किया था, थोड़ा बहुत बताया था। यू कैन रेफर टू दोज वीडियोस, दे आर अमेजिंग वीडियोस, राइट। एंड बहुत सारी चीजें हम लोग बाद में भी, एक वीडियो हम लोग लेकर के आए थे यूपी पीसीएसजे होने के बाद, कि कितना सारा पोर्शन इसमें से फंसा था। ठीक है, एंड विद रेफरेंसेस उन्होंने बताया था कि देखो इस वीडियो में मैंने ये बताया था, एंड दिस हैज कम इन द एग्जामिनेशन। रेफर टू दोज वीडियोस, दे विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। ठीक, अब यहां पर हम फ्रेश एस्पिरेंट्स एंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, इन दोनों की बात कर चुके। अब हम आते हैं रिवीजन सेगमेंट पर। रिवीजन तो साथ में करना है, रिवीजन तो करते रहना है। अब रिवीजन में भी हम इसको पहले 2 ही हिस्सों में बांट लेते हैं, है ना। पहला है वही ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वाला पार्ट, और दूसरा है हमारा न्यू एस्पिरेंट्स वाला पार्ट। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं तो अब आपका रिवीजन बिल्कुल भी लंबा समय नहीं लेना चाहिए। ठीक,
अब जैसे जिन्होंने अभी ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं किया, पहली बार आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आपके मेजर सब्जेक्ट के रिवीजन में आपको 7 to 9 डेज लगने चाहिए, ठीक है। आपके माइनर सब्जेक्ट्स के रिवीजन में आपको 4 to 5 डेज लगना चाहिए। दिस इज द मैक्सिमम, या चलो इसको 7 to 10 डेज मान लो आप। 7 से 10 दिन मेजर सब्जेक्ट रिवाइज करने में, 4 से 5 दिन माइनर सब्जेक्ट रिवाइज करने में, इतना टाइम आपको अभी लगना चाहिए एज फार एज द लॉ पोर्शन इज कंसर्न्ड, ठीक है। लॉ पोर्शन इज कंसर्न्ड, ये हम जितना फ्रीक्वेंटली हो सकता है उतना करें, ये हम जितना फ्रीक्वेंटली हो सकता है उतना करें। ऑलराइट, दिस इज फॉर द न्यू एस्पिरेंट्स। व्हाट अबाउट द ओल्ड वंस, जिनका प्रिपरेशन हो चुका है? आपको 7 से 10 दिन नहीं मिल सकते, आपके लिए 4 से 5 दिन सफिशिएंट है फॉर अ मेजर लॉ, और आपके लिए 1 से 2 दिन सफिशिएंट है फॉर अ माइनर लॉ, ठीक है। आपके लिए 4 से 5 दिन सफिशिएंट है फॉर अ मेजर लॉ, 1 से 2 दिन सफिशिएंट है फॉर अ माइनर लॉ। हाँ, कहीं पर, अब इन दोनों में ही कहीं पर भी अगर आपको लगता है पढ़ते टाइम, दिस अप्लाइज टू बोथ ऑफ यू, कहीं पर भी ऐसा लगता है कि यार ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पर मेरी वीकनेस है, तो अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ बनाओ। ये फालतू की बात नहीं, इतना टाइम नहीं बचा है कि हम वीकनेसेस को स्ट्रेंथ बनाएं। वीकनेसेस पे हम इतना काम करेंगे कि वो हमारी वीकनेस ना रहे, जो स्ट्रेंथ है उसको इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि वहां नंबर ना कटे, ठीक। वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाने के चक्कर में यहां से भी फोकस जाएगा, यहां भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, वी ऑल नो कि वो खिचड़ी बन के रह जाएगी, ठीक। वीकनेस पर इतना काम करना है कि अब वो मेरी कमजोरी नहीं है, उसमें इतना स्कोर कर लेता हूं कि वो सेफ है। स्ट्रेंथ जो है उसको इतना स्ट्रांग करना है कि वहां से मेरे नंबर कटने की संभावना शून्य हो जाए, ठीक। दैट इज द आइडिया। नाउ एज फार एज माय वीकनेस इज कंसर्न, मैं इसको सेपरेटली टाइम दिया करूंगा। अगर कोई सब्जेक्ट मेरा कमजोर है तो मैं 1 हफ्ता उस सब्जेक्ट को ही दूंगा। अगर कोई टॉपिक मेरा कमजोर है तो 2 से 3 दिन उस टॉपिक को ही दूंगा। उसी टॉपिक को पढ़ेंगे, उसी टॉपिक को रिवाइज करेंगे, उसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड वी विल बी गुड टू गो यहां, ठीक। ये हिस्सा हो गया मेरी वीकनेस को कवर करने का। हमने क्या समझ लिया? जीके कैसे करना है, जीएस कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, मेंस के सवाल कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, जिनका ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है उनके लिए भी, और जो नई प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी। अब एक फाइनल टिप, और दैट इज मेरा लास्ट तलिस्मान, शगुफा, जो भी आप कह लो उसको, ठीक है। दैट इज कि इनिशियली आप 100 से 150 क्वेश्चंस कर रहे हो पर डे। ये आप तब तक कंटिन्यू करें जब ये 100 से 150 क्वेश्चंस आप विद इन 1.5 आवर्स कंप्लीट कर पाए। द मोमेंट यू हिट दिस, या इससे कम समय में आपने कर लिया, ये सवाल बढ़ा दो, यहां पर सीधे 150 से 200 पे आ जाओ, और ये टाइम बढ़ाकर सिर्फ इतना करो कि अभी ये 1.5 घंटे में हो रहा है, ये मेरा 1.75 पौने 2 घंटे में हो जाए, ठीक है। 0.75 ऑब्वियसली नहीं होता, मैं हिसाब लगा रहा हूं, ये पौने 2 घंटे में मेरा हो जाए, 15 मिनट बढ़ा दिया मैंने यहां पर। जैसे ही आप इस पार्ट को हिट करते हो, अपने सवालों की संख्या बढ़ाओ, 200 से 250 पर जाओ, और कोशिश करो कि ये मेरा 2 घंटे में हो जाए, ठीक है। समझ में आया? प्रोग्रेसिवली नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाते चलो। ट्रस्ट मी, ये जो चीज मैं बोल रहा हूं, इसको आपने महीना भर, सवा महीना भी कायदे से फॉलो कर लिया, आप इस अपकमिंग जुडिशरी एग्जामिनेशन में जो यूपी का आने वाला है, यू विल एस इट। आप मुझे यही वीडियो में आकर के थैंक यू बोलोगे कि सर इतना जो आपने डिटेल में ये बताया है, दिस हैज एक्चुअली वर्कड फॉर मी। And trust me on this, these all things are tried and tested, चाहे वो progressively questions बढ़ाना हो, चाहे वो timed answer writing हो, चाहे वो skeleton of answers बनाना हो, चाहे revision की strategy हो, everything is tried and tested, ठीक। आपको कोई और क्वेरी हो इस एग्जामिनेशन से संबंधित, आप हमें कमेंट्स में बताइए, और अगर आप अपकमिंग यूपी जुडिशरी एम कर रहे हैं, लग जाइए तैयारी में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।